सदर मुमलिकत का इनकार, हुकूमत जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार। हुकूमत ने सदर आरिफ अलवी के इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाने का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल सदर मुमलिकत के एतराज़ात के साथ असेंबली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गया। हुकूमत ने बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पीर को मंजूर कराने का फैसला भी किया है। इस हवाले से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को दोपहर 2 बजे तलब कर लिया गया। बिल पार्लियामेंट से मंजूर कराकर दोबारा सदर को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। सदर मुमलिकत ने 10 रोज तक दस्तखत ना किए तो बिल अज खुद कानून बनकर लागू हो जाएगा। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत को आड़े हाथों लिया। कहते हैं सदर ने बिल नजरसानी के लिए वापस भेजकर साबित किया कि वो सदर नहीं बल्कि PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं। वफाकी वजीर सेनेटर शरी रहमान ने अपने बयान में कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के हर फैसले को तहरीक इंसाफ की नजर से देखा है। वो बिल मौसूल होने से पहले ही इंटरव्यू में इस पर अपना मौकिफ दे चुके थे। सदर आरिफ अलवी अपनी पार्टी पॉलिसी की पैरवी कर रहे हैं, सदर के आईनी ओहदे की नहीं। वो कह रहे हैं कि ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। सदर आरिफ अलवी ने 3.5 साल सदर हाउस को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाते रहे। वो पार्लियामेंट के इख्तियारात से कैसे वाकिफ हो सकते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं कानून साजी इमरान खान की अना और हुक्म किताबें नहीं हो सकती। कानून भी बनेगा और अदल के असूल में तरमीम भी होगी। सदर आरिफ अलवी को जवाब देते हुए तलाल चौधरी बोले, पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार नहीं तो क्या बनी गाला और जमान पार्क के पास है। कौमी असम्बली तोड़कर आइन शिकनी करने वाले ने फिर आइन शिकनी की। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवान सदर से कानून वापस भेज दिया ताकि लाडले के लिए बेंच फिक्सिंग हो सके। वजीर मुमलिकत फैसल करीम ने मशवरा दिया कि डॉक्टर आरिफ अलवी पार्लियामेंट को आइन साजी का सबक पढ़ाने से गुरेज करें। इमरान रजीम के दौरान डॉक्टर अलवी बगैर पढ़े ऑर्डिनेंस पर अंगूठे लगाते रहे। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अदम एतमाद की तहरीक के होते हुए असेंबली तहलील करके आइन से इन्हिराफ किया। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। डॉक्टर अलवी पार्लियामेंट के इख्तियारात को चैलेंज करने की कोशिश न करे। डॉक्टर आरिफ अलवी ने साबित किया है कि टाइगर फोर्स के नायब कप्तान हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच की कार्रवाई पर एतराज उठा दिया। कहा 6 रुकनी बेंच के फैसले की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने हाफिज कुरान इजाफी नंबर्स केस में तफसीली नोट जारी कर दिया। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने नोट में कहा कि वफाकी हुकूमत रजिस्ट्रार इशरत अली को 3 अप्रैल को ओहदे से हटा चुकी थी। रजिस्ट्रार ने हुकूमत का हुक्म न मानते हुए 4 अप्रैल को 6 रुकनी बेंच का रोस्टर जारी किया। रजिस्ट्रार ने 29 मार्च के फैसले पर गैर कानूनी सर्कुलर जारी किया। गैर कानूनी सर्कुलर का चीफ जस्टिस को भी खत लिखा लेकिन कोई जवाब न मिला। सर्कुलर गैर आईनी होने का इदराक होने पर ही 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने नोट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कोई दूसरा बेंच अपील नहीं सुन सकता। नाम निहाद लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी थी न वो आईनी अदालत थी। उजरत में लार्जर बेंच ने समाअत की और 8 सफात का फैसला भी जारी किया। मामूल के मुताबिक समाअत होती तो 4 जजेस सोचते कि उनके सीनियर क्या कर रहे हैं। जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि चीफ जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज मास्टर ऑफ रोस्टर्स आइन में कहीं नहीं मिलता। अदलिया का काम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है। इख्तियार से तजावज किया जाए तो जजेस के हल्फ की खिलाफ वर्जी होगी। 6 रुकनी बेंच गैर आईनी था, इसलिए 29 मार्च का फैसला कलदम करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस उमर अता मंदयाल 10 अप्रैल को चैम्बर में नजरसानी की दरखास्त की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की जानिब से नजरसानी दरखास्त वापस लेने की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 30 मार्च को जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म देते हुए कहा था कि रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके अहले खाना को हिरासा और बदनाम किया गया। उनके खिलाफ रेफरेंस कोई रेफरेंस नहीं था। मौजूदा मुल्क की सियासी और आईनी बहरान में वज़ीर आज़म मुतहरिक हो गए। कल वफाकी काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में होगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए सदारत भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास का एजेंडा जारी नहीं किया गया, ताहम इजलास में अहम कौमी अमूर पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी और आईनी बहरान से निमटने की हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में जस्टिस अतहर मिनल्लाह के इख्तिलाफी नोट के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा और सदर मुमलिकत की जानिब से बिल वापस भेजने के मामले पर भी लाहे अमल तय किया जाएगा।
वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं ये पैगाम जाना चाहिए था कि अदालतें मुत्तहिद हैं। अतर मिनल्ला ने कहा कि मैंने खुद को बेंच से अलहदा नहीं किया। सियासी मामलात में अदालती मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि पार्टी के खिलाफ वोट गिनती में शामिल नहीं होगा। अभी तक फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं लाई गई। कौम 4-3 और 3-2 की बहस से नहीं निकली। इतना टाइम गुजर जाने के बावजूद एक फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं कॉल हो सकी। चाहिए तो ये था कि एक फुल कोर्ट की मीटिंग कॉल होती, कौम को एक पैगाम दिया जाता कि पूरी सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद है, किसी किस्म की तकसीम नहीं है, आपस में हमांगी है और कानूनी और आईनी मामलात के ऊपर इख्तिलाफ राय नहीं पाया जाता। वो जो 4-3 और 3-2 की डिबेट है, कौम उससे नहीं निकल पाई। 63A जो ये वाजे करता है कि कोई भी ऐसा रुकने असेंबली जो अपनी पार्टी के सरबराह की मंशा के खिलाफ वोट डालेगा वो डी-सीट होगा। कहीं आइन में ये बात दर्ज नहीं है कि उसका वोट गिनती में शुमार नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। वाइस चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल का कहना है कि जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालती हुक्म से केस 4 और 3 की अक्सरियत से फैसला हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी अना की तस्कीन की खातिर गलत बयानी से काम लिया। गलत फैसले ने जुडिशल सिस्टम को दागदार बनाया। जुडिशल ज़ाब्ते इखलाक और अपनी हल्फ की खिलाफ वर्जी की गई। पेशावर हाई कोर्ट के जज की सुप्रीम कोर्ट के लिए नामजदगी ना होना खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट में ये फैसला दिया। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं एक लाडले की हर तरह की ज़रूरतें पूरी की जा रही हैं। आइन को रीराइट करके लाडले को दोबारा मौका दिया गया। नजरिया ज़रूरत का बेदरिग इस्तेमाल मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। इलेक्शन की जल्दी इसलिए है कि कहीं सादिक और अमीन का नकाब ना उतर जाए। इमरानी फितने को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नजरिया इमरान इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया जानती है उसके किरदार के हवाले से, और 4 सालों में उसकी करप्शन भी नजर आ गई, 4 सालों में आइन से खिलवाड़ भी नजर आ गया। मगर वो रजिस्टर्ड अदलिया का सादक और अमीन रहे और 2023 के इलेक्शन में चला जाए। इलेक्शन की जल्दी इसलिए हो कि कहीं इसके चेहरे से सादक और अमीन का झूठा टाइटल जो था, नकाब जो था, वो उतर ना जाए। मगर बेगुनाह होने के बावजूद मेरी क़यादत के मुंह पे डाकू चोर लुटेरे का जो एक जरूरत के तहत पर्दा डाला गया था वो उसी तरह कायम रहे। कि नहीं हो सकता और कोई इलेक्शन से सियासी जमात खुद को कहे और भागे, ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान का मसला 90 रोज में इंतखाबात करवाना है। तमाम मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात ही हैं। मरकजी रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बहरान में घेरा गया है। असल वाक़ियात से तवज्जो हटाने के लिए ही चीफ जस्टिस के खिलाफ महाज आराई की जा रही है। पाकिस्तान के लोगों का मसला ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। जहां असम्बलियां नहीं हैं वहां मुंतखब नुमाइंदे आने चाहिए। ये चूंकि छोटे लोग हैं और बड़ी कुर्सियों पे बैठ गए हैं, कुर्सियां इनके लिए नीचे आई हैं, ये लोग ऊपर नहीं गए। ये क्या कर रहे हैं, असल मुद्दे से अपनी तवज्जो हटाने के लिए कभी चीफ जस्टिस की रेजिग्नेशन का मुतालबा कर रहे हैं, कभी जजेस के दरमियान तकसीम जो है वो डाल रहे हैं। कोई भी हुकूमत जिसमें थोड़ा सारा भी अकल हो, क्या वो आलमी सतह के ऊपर अपना ये मजाक बनवाएगी? इन 2 रिपोर्ट्स के बाद क्या वजीर आजम को मुस्ताफी नहीं हो जाना चाहिए? ये किसकी वजह से पाकिस्तान 12 महीने हो गए हैं इस हालत में पहुंचा है? ये मौजूदा क़यादत की वजह से पहुंचा है। स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सिब्तैन खान का कहना है कि इलेक्शन 14 मई को ही होंगे और अगर इलेक्शन के बरवक्त इनेकात में किसी ने रुकावट डाली तो उस पर तौहीन अदालत लगेगी। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर से गुफ्तगू करते हुए सिब्तैन खान ने कहा कि 2 सूबाई असम्बलियां क़ब्ल इस वक्त तोड़ना इमरान खान की चाल थी। क्राइसिस चल रहा है, इसका आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या है? इंशाल्लाह क्राइसिस खत्म हो गया। इलेक्शन आपका 14 मई को हो रहे हैं इंशाल्लाह, अगर और ये मुल्क के लिए बेहतर है, कौम के लिए। अच्छा देखें ना, PDM वाले कहते हैं जी कि सुबह से रात तक तोते, ये एक्चुअली अवाम की ब्रेन वॉशिंग करना चाह रहे हैं कि जी इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए। तो आपको किसने रोका है? 2 महीने रह गए हैं ना, तो लालच छोड़ देना, तो 2 महीने पहले आ जाओ और इलेक्शन इकट्ठा करा दे। आप जो कहते हैं इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए, 5 साल का गैप है,
6 مہینے کا گیپ ہے, 3 سال کا گیپ ہے. گیپ تو ہے, یہ مئی ہو گیا, آگے جون, جولائی اور اگست میں تو آپ کے ویسے ختم ہو رہے ہیں, تو 2 مہینے پیچھے آ جائیں. جو آپ نے پچھلے سال میں توپیں چلائی ہیں اور عوام کو ریلیف دی ہے, اور وہ جو 2 ٹرزن بوائز آئے تھے ڈالر کو کنٹرول کرنے والے, اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب, انہوں نے ڈالر کنٹرول کر لیا, مہنگائی کنٹرول کر لی. وہ دونوں ٹرزن کدھر گئے؟ اب دیکھیں, عوام کو گمراہ مت کریں. اگر آپ کو الیکشن کمبائنڈ کرانے کا شوق ہے, آئیں, بسم اللہ, قومی اسمبلی ڈیزالو کر دیں, 2 مہینے کے بعد اکٹھا الیکشن کرا دیتے ہیں. ہم بھی لکھ کے دے دیں, وہ بھی لکھ کے دے دیں, اکٹھا الیکشن ہو جائے. اور اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین نے پتہ کھیلا ہے اور وہ پہلے الیکشن کرا رہے ہیں, تو آپ چیئرمین عمران خان کی اس چال کو کامیاب نہ ہونے دینا. 3 مہینے آپ بھی پہلے استعفیٰ دے دیں. آپ تو چپکے ہوئے ہیں اقتدار کو, جہاں کل ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے تھے. بلاول بھٹو صاحب, شہباز شریف صاحب, اب وہ میں باتیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. لڑکانہ کے کھمبوں میں کون ٹانگتا تھا اور لاہور کے کھمبوں کے ساتھ کون, اور پیٹ میں سے خزانے کون نکالتا تھا, عوام سب سمجھتی ہے. عوام کو اپنے حق سے محروم کیوں کرتے ہیں؟ 2 مہینے پہلے ہیں اور بسم اللہ الیکشن میں چلتے ہیں. بلکہ نواز شریف بھی آئیں. میاں نواز شریف کو کس نے روکا ہے؟ سگے بھائی تو ان کے ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان, ان کے عزیز ہو گئے, چیف منسٹر پنجاب, تو ان کو رکاوٹ کس چیز کی؟ ہمارے پاس تو اختیارات کچھ نہیں ہے نا. آئیں, بسم اللہ, عوام میں نکلیں, پھر دیکھیں کہ عوام ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے, اور چیئرمین ہمارے چیئرمین کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. 14 مئی کو اگر الیکشن نہ ہوئے, اور جیسا کہ امکان ہے کہ نہیں ہوں گے, پارلیمنٹ نے بھی قرارداد پاس کر دی ہے, پھر کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ کی قرارداد کی قطعاً کوئی وقت نہیں ہے. ہمارے پارلیمنٹ میں قراردادوں پہ اگر بات آ گئی ہے نا, تو ہمارے قراردادیں, میرا خیال ہے 500 قراردادیں تھیں جو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی گئی تھیں. جب ان کی اپنی حکومت تھی, ہم لوگ اپوزیشن میں تھے, کسی پہ عمل نہیں ہوتا تھا. قرارداد کے ذریعے آپ سپریم کورٹ کو پابند کر رہے ہیں. از اٹ پاسبل؟ اگر نہیں ہوتے الیکشن 14 مئی کو, پھر آپ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ ہوں گے. ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے. ہمیں 5% سوچ لیں کہ اگر نہیں ہوتے پھر کیا ہوگا. تو ان پہ کنٹیمپٹ ہوگا, جو نہیں کروائیں گے کنٹیمپٹ ہوگا. اور انشاءاللہ وہ جو ایک سوراخوں والی کوٹھڑیاں ہوتی ہیں اس میں ہوں گے انشاءاللہ. اور پاکستان عالمی بینک اور IMF کا ممبر ہے, بھکاری نہیں. موجودہ صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم کی ہدایت پر امریکہ کا دورہ بھی منسوخ کیا. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ہم بحیثیت قوم ایک بھنور میں پھنس چکے ہیں. ملک میں آئینی بحران پیدا کیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کے لیے 10 اپریل تک 21 ارب روپے دینے کی مہلت اور 11 اپریل کو پیش رفت سے آگاہ کرنے کی ہدایت کی ہے. اس وقت جو حالات ہے پاکستان میں, اور جو ایک آئینی بحران پیدا کر دیا گیا ہے, بینچ سپریم کورٹ کا 9 سے شروع ہوا, پھر 7 سے 5, پھر 5 سے 3, تو اس کا ایک فیصلہ اس وقت فیلڈ میں ہے, جس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 21 ارب روپیہ الیکشن کمیشن کو پنجاب میں جو انتخابات ہونے اس کے لیے ریلیز کرے. آئینی بحران ملک میں پیدا کیا جا چکا ہے, جیسے کہ اور ہمارے مالی اور معاشی بحران ایک 5 سالہ پچھلے دور میں کریٹ نہیں کیے جا چکے, جہاں ہم ورچوئل ایک عجیب بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری. ان حالات میں وزیر اعظم کی ہدایت پر میں نے اپنا جو دورہ تھا اس کو میں نے ذاتی طور پہ جو فزیکل جانا تھا اس کو ڈراپ کیا ہے. یہ کوئی ان یوزول چیز نہیں ہے. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. توشہ خانہ کیس جلد سماعت کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت میں عمران خان پیش نہ ہوئے. پولیس کی جانب سے عمران خان کو نوٹس کی تعمیل کی رپورٹ عدالت میں جمع نہیں کروائی جا سکی. سماعت 11 اپریل تک ملتوی کر دی گئی. عمران خان کے خلاف دیگر کیسز کی سماعت بھی ہوئی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کی توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت کرنے سے متعلق سماعت میں عمران خان پیش نہ ہوئے. پی ٹی آئی کے جونیئر وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے کسی سینئر وکیل اور نہ ہی عمران خان کو نوٹس کی تعمیل ہوئی. پولیس کی جانب سے تاحال نوٹس کی تعمیل کی رپورٹ عدالت میں جمع نہیں کرائی جا سکی, جس پر ایڈیشنل سیشن جج نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت 11 اپریل تک ملتوی کر دی. ادھر لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کی کارروائی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ
बेंच 12 अप्रैल को समाअत करेगा। चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाइयों को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इद्दत के दौरान निकाह के इल्जाम पर चेयरमैन PTI इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाई के लिए दायर दरखास्त पर समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। सेशन अदालत लाहौर में इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील से रोकने केस में अदालत ने हसान न्याजी की जमानत में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी। हसान न्याजी की जानिब से एक रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की काविशों के बाद पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान से मुतसिल तजारती गेट बाजारचा का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में पाक ईरान सरकारी हुकाम, सिविल सोसाइटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उहदेदारान समेत कबायली अमायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। जनरल मैनेजर बॉर्डर टर्मिनल बलोचिस्तान, नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल और सदर लोकल बाजार ईरान, सिस्तान और बलोचिस्तान ने फीता काट कर तिजारती गेट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाजारचा एक तिजारती टर्मिनल है जिससे दोनों मुल्कों के अवाम और हुकूमतों को आमदनी की हासिल होगी। तकरीब से खिताब करते हुए दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि बाजारचा में ईरान और पाकिस्तान से मुख्तलिफ अशिया की दरामदात और बरामदात होंगी। मकामी ताजर मुल्क की मैशत में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने तिजारती गेट खोलने पर वफाकी हुकूमत और मुतल्लिका इदारों का शुक्रिया अदा किया। दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के ज़ेहरे एहतमाम इस्तेहकाम में पाकिस्तान और हमारी जिम्मेदारी के उन्वान पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के एलामिया में कहा गया कि दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों में मसरूफ़ हैं, जिनको हमें मुत्तहिद होकर नाकाम बनाना है। अलमदार बलोच की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मुनक्दा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद ने शिरकत की। अपने खिताब में सरबराह दिफाई पाकिस्तान कौंसल मौलाना हामिदुल हक हकानी का कहना था कि वक्त की जरूरत है कि हम मुत्तहिद होकर आगे बढ़े। पाकिस्तान के एटमी असासा होने की वजह से वो जलते हैं और आए दिन वो प्रोपेगंडे पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। उन ताकतों ने पहले तो कश्मीरियों बेचारों को कुचला, अब वो ताकतें हमारे मुल्क को बदअमनी का शिकार बनाना चाहती हैं। वो ताकतें रात दिन इस मुल्क में खुदकश हमले कराना चाहती है। मसाजिद, खानकाहों, इमाम बारगाहों, किसी जगह को महफूज आलमी इसराइली लाबी ने नहीं छोड़ा। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त कौम को और हमारी क़ियादत को एक मेज एक टेबल पे यकजा होना पड़ेगा। मुकर्ररीन का मजीद कहना था कि मुल्क इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दुश्मन साजिशों में मसरूफ है। ये वक्त जो है ये ऐसा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर बहुत ठंडे दिल से गौर करने की जरूरत है। अगर इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बन सकता है तो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। हम पाकिस्तान और कश्मीर की हिफाजत के लिए कसम खा के बैठे हैं, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी नजरियाती सरहदों की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। हमने कुर्बानियां देकर इंतहा पसंदी को खत्म किया क्योंकि हमारा मजहब एतदाल का है। जितना आप लोग पाकिस्तानी इसी दल से हम पाकिस्तानी, हमारे इस जिस्म से पाकिस्तान का नाम जिंदगी भर नहीं है। हमारा मुल्क तरक्की करे। कॉन्फ्रेंस में पेश करदा करारदाद में कश्मीर और फलस्तीन और तमाम मजलूम अकवाम के हक के आज़ादी की हिमायत और यकजहती का इजहार किया गया। इलामिया में मजीद कहा गया कि वक्त का तकाजा है कि मामलात सड़कों पर तय करने के बजाय मुतल्लिका ऐवानों में हल हों। कैमरामैन हसन नकवी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़ इस्लामाबाद।